नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैदानी जिलों में धुंध ने बढ़ाई परेशानी, जनजातीय क्षेत्रों में जम गए झीलें और झरने। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार की सुबह और शाम के समय घनी धुंध छाई रही। 5 दिसंबर तक धुंध पड़ी रहने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ। इस कारण इन क्षेत्रों में सुबह शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं कई जनजातीय क्षेत्रों में गिरते तापमान के बीच पहाड़ियों से झरने, झीलों का पानी जम गया। काशकुनी शैली से बना मकान जला, 50 लाख का नुकसान, 3 परिवारों के 19 सदस्य बेघर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली के ऊंची घाटी के बुरुआ गांव में एक घर में भड़की आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस घटना में 3 परिवारों के 19 सदस्य बेघर हुए। अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा सामान तक नहीं बचाया जा सका। पुलिस मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हिमाचल में कला अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक के 314 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। कुल 6317 अभ्यर्थियों में से उन 971 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की। आयोग ने लिखित परीक्षा का आयोजन 8 अक्टूबर को किया था। 7502 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी किए गए थे। अब उद्योग विभाग ने नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी को भेजा नोटिस। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाद उद्योग विभाग ने भी ट्रेजल फॉर्मुलेशन कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। कंपनी ने उद्योग विभाग को बिना सूचित किए इस प्लॉट को सराहा एंटरप्राइजेस को सौंपने की तैयारी की थी। ट्रेजल फॉर्मुलेशन कंपनी के संचालकों ने उद्योग विभाग से प्लॉट नंबर 21 को किसी और उद्देश्य से लिया था, लेकिन यहाँ नकली दवाई बनाने का कार्य चल रहा है। पांवटा के केदारपुर कूड़ा संयंत्र में कचरे से तैयार होगी जैविक खाद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल के केदारपुर में अब कचरे से जैविक खाद तैयार होगी। नगर परिषद की ओर से तैयार प्लांट में शहर से रोजाना 8 से 10 टन कचरे का निष्पादन होगा। इससे खाद की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। इसका पहला ट्रायल सफल रहा। प्लांट में लगी मशीन से एक बार में 3 टन खाद तैयार होगी। के आदेश के बाद हरकत में आया रेणुका बांध प्रबंधन। 2 हफ्ते के भीतर होगा मुआवजे का भुगतान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और सत्र न्यायाधीश सिरमौर के आदेश के बाद रेणुका बांध प्रबंधन हरकत में आ गया। बांध प्रबंधन ने भू अर्जन अधिकारी को संबंधित भू मालिकों को 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की 2 एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2 एफआईआर दर्ज की। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सीबीआई ने ये दोनों एफआईआर चंडीगढ़ ब्रांच में पंजीकृत की। प्रारंभिक तौर पर दोनों प्राथमिकी में सीबीआई ने 5 आरोपियों को नामजद किया। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच का जिम्मा डीएसपी रैंक के 2 अधिकारियों को दिया है। शिमला से धर्मशाला कुल्लू के लिए सुबह 7:40 बजे उड़ेगा हवाई जहाज। जानिए किराया। हिमाचल प्रदेश में नई हवाई उड़ानों का किराया और शेड्यूल तय कर दिया गया है। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से नई फ्लाइट शुरू की जाएगी। एलायंस एयर ने हिमाचल प्रदेश में हवाई उड़ानों का किराया और शेड्यूल तय कर दिया है। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से नई फ्लाइट शुरू होंगी। शिमला से धर्मशाला के लिए सुबह 7:40 पर उड़ान होगी और 8:30 बजे फ्लाइट धर्मशाला पहुंचेगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। हिमाचल का देश भर में सुंदरनगर दूसरे और नालागढ़ तीसरे स्थान पर।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के सुंदरनगर और नालागढ़ शहरों को दूसरे और तीसरे स्थान के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार प्रदान किया। इन दोनों शहरों के लिए क्रमशः 25 लाख और 12.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिली। मध्य प्रदेश का देवास पहले स्थान पर रहा। देश के 42 शहरों के बीच मुकाबला था। हिमाचल ने 3 लाख से कम की आबादी वाले शहरों के मुकाबले में बाजी मारी है। वीकेंड पर शिमला में उमड़े सैलानी, रिज पर घुड़सवारी और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। शनिवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से सैलानी शिमला पहुंचे। सर्कुलर रोड को माल रोड से जोड़ने वाली पर्यटन विकास निगम के लिफ्ट के बाहर भी सैलानियों की भीड़ जुटी रही। रिज मैदान और माल रोड पर पूरा दिन सैलानियों की भीड़ जुटी रही। सैलानियों ने रिज पर घुड़सवारी और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। मालिक बोला, नहीं हटाऊंगा, 2009 की निशानदेही में हमारी निकली है जमीन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाघस से 3 किलोमीटर शिमला की तरफ मंगरोच में एक व्यक्ति ने अपना खोखा हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये जमीन उनकी होने का दावा किया। कहा कि साल 2009 में ये जमीन उनकी मां के नाम निकली थी। कहा कि कागजों के हिसाब से एनएच उनकी जमीन से करीब 15 फीट दूर है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद लोक निर्माण विभाग ने एनएच के किनारे से रेहड़ी फड़ी वालों को हटा दिया था। इस कार्यवाही में मंगरोट के राजन कांत का खोखा भी हटा दिया गया। अब राजन कांत ने अपने खोखे को एनएच पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में खोखे को नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले सड़क हादसे में वो बुरी तरह से घायल हुए थे। उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। तब से घर के पास खोखा लगाने लगे। 25 साल से अंडा, ब्रेड और अन्य दिनचर्या की वस्तुएं बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अब खोखा हटाने के बाद रोजी रोटी पर बनाई है। परिवार में 3 बच्चे, बूढ़ी माता और पत्नी है। कहा कि वो दिहाड़ी मजदूरी लगाने में भी असमर्थ हैं। राजन कांत ने कहा कि उन्होंने एनएच की जमीन से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। अब एनएच उनकी जमीन से अतिक्रमण हटाए। उन्होंने कहा कि अब लोनीवी उन्हें कह रहा है कि जहां से खोखा हटाया है वहीं लगा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे पास अपनी जमीन है तो मैं अतिक्रमण क्यों करूं? अथॉरिटी उस जमीन का मुआवजा दे। बिलासपुर के दधोल में अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल के घुमारवी के दधोल में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 कार सवार घायल हुए। हादसा शनिवार सुबह 7 बजे के करीब शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर हुआ। 3 घायलों का उपचार घुमारवी अस्पताल में चल रहा है। बिजली का बिल देगा झटका, बोर्ड का इतने पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली का बिल झटका दे सकता है। बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2023 से बिजली दरें 90 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी करने का प्रस्ताव तैयार किया। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इससे बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ पहुंच गया। बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय सिस्टम और अदालत के लिए ठीक नहीं, हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी सिरमौर की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि वो अपना उत्तरदायित्व समझें और कोर्ट के आदेशों के तहत निर्णय लेने में दिमाग लगाएं। एसपी की ओर से बिना सोचे समझे लिए गया निर्णय ना तो सिस्टम के लिए अच्छा है और ना ही कोर्ट के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।